क्योंकि अभी तक लोगों ने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बात किया। अलग अलग राज्य और अलग अलग देश के लोगों ने आके यहाँ आंदोलन करने का काम किया था बिहार की धरती पर। हम यही बिहार वासियों से हम नम्र निवेदन करना चाहते हैं, बिहार के लोग अब जगिए। भारत देश बौद्ध राष्ट्र है, ये है ना, ये भारत देश बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र सहारा मन रहा है और दूसरी तरफ आप लोग अशोक विजयादशमी मना रहे हैं, ऐसा क्यों? अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय परिवर्तन हुआ और तलवार को फेंकने का काम किया और अपने गुरु जो भिक्षु थे उपगुप्त से धम्म दीक्षा लिया। उसी धम्म दीक्षा के बाद अपने बेटा पे चिवर पहना के देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया पूरे विश्व में। और सम्राट अशोका ने 84,000 बुद्ध विहार, 84,000 शिलालेख, 84,000 स्तूप बनाने का काम किया था और अखंड भारत भी बनाया। और बाबा साहब ने उसी दिन 14 अक्टूबर 1956 में यानी विजयदशमी के दिन 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा लिया। बिहार को लेना चाहिए, जिसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध जो 1949 एक्ट में है, ये 4 हिंदू 4 बौद्ध नहीं होना चाहिए। कि मस्जिद का जो कोई भी प्राचीन मंदिर है, मस्जिद है, नया है या पुराना है, उसका संचालित कौन करता है? मौलाना भाई करता है, मुसलमान करता है। पूरा प्राचीन मंदिर है, नया है या पुराना है, उसका संचालन कौन करता है? हिंदू भाई करता है, पंडा करता है। उसी के लिए चर्च का फादर करता है। उसीलिए महाबोधि महाविहार किसका होना चाहिए? बौद्धों का होना चाहिए, तो बौद्ध करना चाहिए। और उस महाबोधि महाविहार में 4 हिंदू 4 बौद्ध कर दिया है। और जो अध्यक्ष रहेगा वो कौन रहेगा? कलेक्टर रहेगा। आप बताइए, हनुमान मंदिर में, राम मंदिर में अध्यक्ष कलेक्टर को रखेंगे? बिहार काउंसिल में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी मीडिया प्रभारी आए हुए हैं। आप सभी चैनल को मैं साधुवाद करता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर आज नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राम कंसर जिला बक्सर बिहार के धरती पर आप लोग पधारे हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। आगे के सवाल क्या है ये बताओ? आप लोग का उद्देश्य क्या था पीछे? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही उद्देश्य है कि हर साल की भांति इन साल भी हम लोग महान सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी महोत्सव, बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर धम्म चक्र परिवर्तन दिन महोत्सव मना रहे हैं। मेला भी बड़े पैमाने पर लग रहा है। सह बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह एवं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन महासम्मेलन ये होने जा रहा है कंसर की धरती जिला बक्सर बिहार में। मैं तमाम धम्म उपासक उपासिकाएं से जितने भी बहुजन समाज मूल निवासी के जो पैदा हुए हैं, जो कहते हैं हम यहाँ के बहुजन हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, सभी महापुरुषों को चाहने वाले जो भी SC ST OBC के लोग हैं, मैं उनसे, मैं भंते विमल कीर्ति आप लोगों से अपने कमेटी के तरफ से नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल की तरफ से मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले दिनांक 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार समय 10 बजे, दिन में 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होगा। महान सम्राट अशोक विजयदशमी महोत्सव मनाया जाएगा और साथ साथ 22 प्रतिज्ञा दिलवाया जाएगा और महाबोधि महाविहार मुक्ति का यहीं से आगाज किया जाएगा बिहार की धरती पर। क्योंकि अभी तक लोगों ने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बात किया। अलग अलग राज्य और अलग अलग देश के लोगों ने आके यहाँ आंदोलन करने का काम किया था बिहार की धरती पर। हम यही बिहार वासियों से हम नम्र निवेदन करना चाहते हैं, बिहार के लोग अब जगिए। अब हम लोग हिंदू बनकर नहीं जिएंगे, बौद्ध बनिए और अपने महापुरुषों का जो विरासत है महाबोधि महाविहार, जब तक बिहार के लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे आंदोलन में, तब तक बिहार सरकार आप लोगों को बात सुनने वाली नहीं है। अभी तक बिहार सरकार बात इसलिए नहीं सुनी कि सब अलग अलग राज्य, अलग अलग देश के लोग, विदेश के लोग आके यहाँ आंदोलन किए, मगर बिहार के लोग अभी तक आंदोलन नहीं किया। इसीलिए महाबोधि का उस दिन आगाज भी किया जाएगा। हम लोगों को बिहार में एक नारा भी चलेगा, जो महाबोधि मुक्ति की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। इस सिलसिले में भी ये कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य है, मगर मुख्य उद्देश्य ये है महान सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी महोत्सव मेला स बुद्ध धम्म दीक्षा समारोह। लाखों के ऐलान में धम्म दीक्षा देने का हम लोग ऐलान किए हैं कंसर बुद्ध विहार से।
आप तमाम बंधु से, धम बंधु से यही नम्र निवेदन है, लाखों की संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अभी तक जो हमारे जो अतिथि आने वाले हैं उनका कौन कौन अभी तक आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं कौन कौन लोग। बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होता है तो भारत लेवल पे जितने भी बड़े बड़े चेहरा है बहुजन चिंतन का, तो सब हमारे कार्यक्रम में करीब करीब आते हैं। हर साल हम लोग नया नया बुलाते हैं। अभी तक बोधिसत्व बाबा साहब जी के जो परपोते हैं भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी, जो भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक दल का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चीफ गेस्ट में मुख्य अतिथि में उनको बुलाया जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के अनिल चौधरी है वो आ रहे हैं, भीम आर्मी के अमर ज्योति है वो आ रहे हैं, राजद के मतलब जो शिक्षा मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो चंद्रशेखर यादव वो आ रहे हैं, उदय नारायण चौधरी आ रहे हैं, डिहरी अनसोन के राजद के विधायक फतेह बहादुर मौर्य जी आ रहे हैं, हमारे जो डुमरांव विधानसभा के जो हमारे हम लोगों का शुभचिंतक जो डुमरांव विधानसभा को विकास करने वाले जो विधायक हैं अजीत कुमार सिंह कुशवाहा हर साल इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इन साल भी वो आ रहे हैं। तमाम जितने लोग ये इस बहुजन समाज के जो गैर राजनीतिक है या राजनीतिक संगठन है, सभी संगठनों को हमने इनवाइट किया है। सभी इस कार्यक्रम में आते हैं और आएंगे। भाजपा के भी लोग सम्मिलित होंगे? नहीं, भाजपा के लोगों को अभी तक हम लोगों ने अपने मंच पर एंट्री नहीं दिया है। भाजपा के लिए कोई जगह नहीं। क्यों जगह नहीं? इसलिए कि भाजपा में भी बहुजन समाज की आपने बात की, तो भाजपा में भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो कार्यक्रम को देखने के लिए आ सकते हैं, मगर स्टेज पर मुख्य चेहरा के रूप में नहीं रहे। तो आप भाजपा के बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज के लोग नहीं मानते हैं? जो भाजपा में बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज की आपने बात की, तो क्या वो बहुजन समाज के नहीं है? हैं तो आइए, क्या दिक्कत है? आप कार्यक्रम में शामिल होइए, मगर स्टेज पर आपको चेहरा नहीं बनाया जाएगा। आगे समर्थन कीजिए। और कुछ मेरा सवाल है कि सभी लोग कहते हैं कि भारत को बौद्धमय बनाया जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल बौद्धमय बन नहीं पा रहा है। क्या कारण रहा है और क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, भारत बौद्धमय कि भारत देश बौद्ध राष्ट्र है, ये है ना, ये भारत देश बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है लिखित। आप तो मानते हैं, लेकिन सभी लोग तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान को आप मानते हैं ना? धर्मनिरपेक्ष देश है ना, धर्मनिरपेक्ष देश है ना। सम्राट अशोक के समय में और बुद्धकालीन के समय में भारत बौद्ध राष्ट्र था और धर्मनिरपेक्ष है, मगर बहुसंख्यक में जो था ये बौद्ध राष्ट्र था। आज भी लिखित में बहुसंख्यक में बौद्ध राष्ट्र है, मगर लिखित में बौद्ध राष्ट्र है, मगर व्यवहार में अभी बौद्ध राष्ट्र नहीं बन रहा है। इसलिए कि नहीं बन रहा है, हमारे जो बौद्ध समाज के लोग थे SC ST OBC के नाम पर तोड़ दिया गया, 6743 जातियां में बांट दिया गया, तो अभी तो व्यवहार में तो बौद्ध राष्ट्र नहीं है। मगर हमारे जो SC ST OBC जो बहुजन समाज मूल निवासी के लोग हैं, आज तो बुद्ध की तरफ मूव कर दिए ना। आज कणसर बुद्ध विहार में नहीं है ना, आज कणसर बुद्ध विहार में इतने भीड़ लगने का कारण क्या है? आज समाज कहीं ना कहीं बुद्ध के प्रति धम्म दीक्षा ले रहा है, 22 प्रतिज्ञा ले रहा है। भारत तो बुद्ध की तरफ चल रहा है ना, भारत बौद्धमय की तरफ चल रहा है, कहाँ पीछे जा रहा है? अब बिहार सरकार उसको जनगणना में बौद्ध नहीं लिख रही है, कहीं दुसाध लिख रही है तो कहीं चमार लिख रही है। इसलिए हम लोग गाँव में अभी अभियान चलाने वाला है। घर घर में हम लोग धम्म दीक्षा जाके दीक्षा के कार्यक्रम करेंगे, घर घर में जाके प्रमाण पत्र धम्म दीक्षा का प्रमाण पत्र देंगे, ताकि कोई जाति जनगणना करने आए तो जाति में बौद्ध लिखे या धर्म में बौद्ध लिखे, ये लोगों को बताना पड़ेगा। अपने मन से डाल देता है ये चमार है, चमार सब यहाँ बौद्ध बन रहा है, दुसाध बौद्ध बन रहा है, कोई समाज बौद्ध बन रहा है, वो थोड़े ना दुसाध चमारी था। हमारे लोगों को तोड़ने का काम किया था। बाबा साहब ने जाति को खत्म करके कैटेगरी में लाया, SC ST OBC और माइनॉरिटी। उसके आधार पर संख्या के आधार पर आरक्षण दिया, न तो संख्या आरक्षण खत्म करना है तो सबको संख्या के आधार पर धन धरती राजपाट नौकरी चाकरी में सबको बराबरी अधिकार दे दो, तब आरक्षण खत्म करके। तू आरक्षण लागू ही नहीं किया, कहता है 10 साल का आरक्षण था, अभी तक 72 साल आरक्षण हो गया। नहीं, आरक्षण लागू करो। सवाल ये था कि बौद्धमय कैसे बनेगा और नहीं बना तो क्यों नहीं बना अभी तक? देखिए, बौद्धमय ना करने के कारण है अभी तक भारत को देखिए, हमारे बौद्ध भिक्षु लोग प्रतिक्रांति तो नहीं करते हैं ना, हम लोग वैचारिक क्रांति करते हैं, लोगों को जा जाके कैडर क्लास देते हैं। मगर कुछ लोगों के यहाँ के मनु के विधान का किया, हमारे लोगों को प्रतिक्रांति किया, प्रतिक्रांति करके बौद्ध भिक्षु को सर कटने का मजबूर कर दिया। सर काटा, जो एक बौद्ध भिक्षु सर काटा उसको 100 सोना मुद्राएं दिया जाएगा। इस तरह के बौद्ध धर्म को लुप्त किया गया ना। अब तो पुनः उजागर हुआ। सम्राट अशोक के बाद 10वें बौद्ध सम्राट राजा विदरथ थे, उनको तो हत्या करके बौद्ध भिक्षु को कत्लेआम कर दिया गया। मगर अगर बोधिसत्व बाबा साहब जी ने 14 अक्टूबर 1956 में
नागपुर के धरती पर 5 लाख लोगों को दीक्षा नहीं लिए होते तो शायद अब हमारे भारत के जो बहुजन समाज जो SC ST OBC है वो आज बौद्ध नहीं होता। आज हम सम्राट अशोक को जानते हैं, हम बुद्ध को जानते हैं। भारत के जो शोषित वर्ग है वो बाबा साहब का देन है, वो मानवर कांशीराम का भी देन है। मानवर कांशीराम ने गांव में 15 बनाम 85 का जो नारा लगाया था और कांशीराम ने कहा था हमको सम्राट अशोक का सपनों का भारत बनाना है। तो हम लोग सम्राट अशोक विजयदशमी के दिन ही बुद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम क्यों करते हैं? रीजन यही है, हमको बिहार के लोगों को बौद्ध बनाना है और पूरे भारत को भी बौद्ध बनाना है। आपने बोला कि हम लोग घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हम लोग बौद्ध हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले समाज में जिस चीज़ की आवश्यकता है, बाबा साहब ने 3 बातें कही थी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठित और संघर्ष की तरफ आप लोगों की पहल है, लेकिन आप लोगों ने शिक्षित बनने के लिए, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या पहल है? देखिए, बाबा साहब कहते हैं सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति हो या धार्मिक क्रांति हो वो अर्थहीन हो जाता है। तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं से हमारे जितने धम्म बंधु उपासक उपासिकाएं हैं, जितने अपने को अशोक वंशी कहने वाले अम्बेडकरवादी हैं या कोई अशोक वंशी है, सभी लोगों से नम्र यही कहना चाहता हूँ, गांव-गांव में कैडर क्लास दीजिए। कैडर क्लास से लोगों को उसका मूल इतिहास बताइए। जब तक वो अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम रहेंगे और अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। गुलामी के कारण यही है अभी हमारा बहुजन समाज जो SC ST OBC है वो अपने को हिंदू कह रहा है। हम लोग समाज में जाकर एहसास दिलाएंगे आप हिंदू नहीं हैं, यहाँ के सब बौद्ध हैं। हम लोग को एहसास दिलाकर, हम लोग को गुलामों को गुलामी का एहसास करा के समाज में जन जागृति करके शिक्षित करने के लिए क्या पहल है समाज को? शिक्षित करने के लिए समाज में देखिए, तो बौद्ध बनाने के लिए अपने पहल बता दिए, कैडर क्लास चलाएंगे। शिक्षित बनाने के लिए बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मगर हमारे लोग अभी तक शिक्षित बने नहीं ना। आपकी पहल अभी क्या है? हमारे लोग साक्षर बने, साक्षर बने। ऐसा नहीं था हमारे लोग साक्षर नहीं बने, आज साक्षर बनकर नौकरियां नहीं पाया, सब नौकरियां पाया। मगर सब जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना हमारे समाज को अभी तक धोखा देने के लिए आए हैं। मगर हम लोग को साक्षर के साथ साथ शिक्षित बनाना होगा। गांव-गांव में कैडर क्लास करना पड़ेगा और हम लोग को संगठित के बात है। तो हमारे लोगों ने संगठित न होकर क्या किया, अलग अलग संगठन बनाया। अलग अलग संगठन के कारण है तो हमारे लोगों को संगठन ना बन के अलग अलग संगठन बन गया। तो संगठन को खत्म करना है, सबको एक खंबे के नीचे आना है और संघर्ष तब करेंगे तब हमारा हक अधिकार मिलेगा और भारत भी बौद्धमय की तरफ जाएगा। इसीलिए बुद्ध का ही एक ऐसा स्टेज है, बुद्ध का ही एक शिक्षा है। तो जितने अलग अलग संगठन वाले हैं, बुद्ध के ही एक रास्ता है, तो सबको एक जगह के प्लेटफार्म पर लाया जा सकता है। इसीलिए हम लोगों ने विजयदशमी के दिन धम्म दीक्षा का कार्यक्रम क्यों कराते हैं? जितने हमारे लोग संगठन में बटे हुए सब एक जगह आकर तथागत बुद्ध के धम्म को स्वीकार करें और भारत को बौद्धमय बनाए। एक तरफ दशहरा मन रहा है और दूसरी तरफ आप लोग अशोक विजयदशमी मना रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, दशहरा मन रहा है वो उसका इतिहास क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। मेरा इतिहास क्या है, सम्राट अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय परिवर्तन हुआ और तलवार को फेंकने का काम किया और अपने गुरु जो भिक्षु थे उपगुप्त से धम्म दीक्षा लिया। उसी धम्म दीक्षा के बाद अपने बेटा बेटी को प्रवज्ञा दे के चिवर पहना के देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया पूरे विश्व में। और सम्राट अशोका ने 84,000 बुद्ध विहार, 84,000 शिलालेख, 84,000 स्तूप बनाने का काम किया था और अखंड भारत भी बनाया। और बाबा साहब ने उसी दिन 14 अक्टूबर 1956 में यानी विजयदशमी के दिन 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा लिया था। वही विजयदशमी हम लोग मनाने जा रहे हैं। किस तरह से आप लोगों का तैयारियां चल रही है? गाँव में जन जागृति चल रहा है, कैडर क्लास चल रहा है, मीटिंग के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, माइक के माध्यम से हम लोग गली गली जा जा के भी प्रचार चल रही है। इस तरह का प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। सोशल मीडिया के साथ साथ हम लोग जमीनी स्तर पर भी प्रचार कर रहे हैं। चलिए, अंतिम सवाल रहेगा कि 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन जो है सम्राट अशोक विजयदशमी का जो कार्यक्रम आप करवा रहे हैं उसमें आप महाबोधि महाविहार को लेकर ये जंग छड़ा है, उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है, देखिए, भारत का संविधान हम लोग को 50 में लागू हुआ। 50 का अनुच्छेद 13 कहता है 50 से पहले कोई भी नियम अगर लागू है, इस धरती पर लागू था, वो सबको शून्य माना जाता है। जब शून्य माना जाता है तो भारत सरकार या बिहार सरकार महाबोधि महाविहार को 50 के तहत लागू करना चाहिए ना।
जो सदस्य बनाना है अपने अपने उसको ताबे में लेना चाहिए। तो उसको 1949 एक्ट में लिया गया, जो बीटी एक्ट 1949 है, ये काला कानून है, इसको निरस्त होना चाहिए और संविधान के तहत महाबोधि महाविहार को लेना चाहिए, जिसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध जो 1949 एक्ट में है, ये 4 हिंदू 4 बौद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि मस्जिद का जो कोई भी प्राचीन मंदिर है, मस्जिद है, नया है या पुराना है, उसका संचालित कौन करता है? मौलाना भाई करता है, मुसलमान करता है। पूरा प्राचीन मंदिर है, नया है या पुराना है, उसका संचालन कौन करता है? हिंदू भाई करता है, मौला पंडा करता है। उसी लिए चर्च का फादर करता है, क्रिश्चियन करता है। उसीलिए महाबोधि महाविहार किसका होना चाहिए? बौद्धों का होना चाहिए, तो बौद्ध करना चाहिए। और उस महाबोधि महाविहार में 4 हिंदू 4 बौद्ध कर दिया है। और जो अध्यक्ष रहेगा वो कौन रहेगा? कलेक्टर रहेगा। आप बताइए, हनुमान मंदिर में, राम मंदिर में अध्यक्ष कलेक्टर को रखेंगे? नहीं रख सकते हैं। अगर रख दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। केवल महाबोधि महाविहार केवल दिख रहा है और बाकी धार्मिक स्थल नहीं दिख रहा है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, जैसे मतलब मीडिया जी ने कहा, धर्मनिरपेक्ष देश, हर धर्मों का अपना अपना आज़ादी है, तो अपना आज़ादी को सम्मान से जीने दीजिए ना। इसीलिए हम लोग महाबोधि महाविहार का हम लोग बिहार से आगाज करेंगे, लोगों को एहसास कराएंगे। महाबोधि महाविहार के बिहार के लोग आगे इसका नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत- थैंक यू।